हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT JAM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 18 में हमारे पास दो सीक्वेंस दिया गया है, xn और yn। तो हमें देखना है इन दोनों सीक्वेंस के लिए इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। बेसिकली हमारे पास इन दोनों सीक्वेंस के सीरीज पे बात करना है। दोनों सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्ज करता है या फिर दोनों सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्ज नहीं करता है या फिर एक करता है अदर नहीं। इस तरह से हमें चेक करना है सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्ज करता है या नहीं xn और yn का। तो हमारे पास ये दो सीक्वेंस दिया गया है xn और yn। तो इस दोनों सीक्वेंस के सीरीज के कन्वर्जेंस पे हमें बात करना है, सीरीज इस दोनों सीक्वेंस का कन्वर्ज करेगा या नहीं। तो यदि सीरीज कन्वर्ज करेगा तो सीक्वेंस का n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट 0 आना चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं xn जो सीक्वेंस दिया गया है या फिर yn दिया गया है उसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट 0 आ रहा है या नहीं। यदि नहीं आएगा तो इस दोनों सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगा। तो सबसे पहले xn जो सीक्वेंस है उसके सीरीज के कन्वर्जेंस पे बात करते हैं। यदि ये कन्वर्ज करेगा तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn का लिमिट 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम xn के स्थान पे रख देंगे -1 टू द पावर n cos 1 अपॉन n। और अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो 1 अपॉन n 0 को जाता है, तो cos 0 आ जाएगा और cos 0 तो 1 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट -1 टू द पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लास्टली हमें मिलेगा। और ये लिमिट -1 टू द पावर n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, कभी -1 कभी 1 -1 1 इस तरह से आता रहेगा। इसमें कोई एक फिक्स्ड लिमिट नहीं आएगा, हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे -1 टू द पावर n आ रहा है, ये हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। तो यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे -1 टू द पावर n का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो xn जो सीक्वेंस है उसका सीरीज कन्वर्ज भी नहीं करेगा। यदि कन्वर्ज करता तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn जो सीक्वेंस है उसका लिमिट 0 आना चाहिए था, पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो 0 आने का तो बात ही अलग है। तो उस सीक्वेंस जो xn है उसका सीरीज कन्वर्ज भी नहीं कर सकता। एक चीज हमें पता होना चाहिए कि कोई सीरीज यदि पहले से पता है कि वो कन्वर्ज कर रहा है तब वहां पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उस सीरीज में जो सीक्वेंस आ रहा है उसका लिमिट 0 के इक्वल आएगा ही, ये फिक्स्ड है। लेकिन यदि सीरीज कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है ये नहीं पता है, फिर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उस सीरीज के सीक्वेंस का यदि लिमिट 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते कि सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यदि पहले से पता है कि सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो ये पक्का है कि उस सीक्वेंस का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आएगा। हाँ, हम यहाँ पे एक चीज कंफर्म ये कह सकते हैं कि यदि सीक्वेंस का लिमिट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से हम कंफर्म बोल देंगे कि उस सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे यही चीज अप्लाई किए हैं। xn पे हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट लगा के चेक कर लिए कि वो सीक्वेंस 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्ज नहीं कर सकता। यदि यहाँ पे 0 आ जाता और ऑसिलेट यहाँ पे नहीं करता, 0 यहाँ पे अगर आ जाता तो हम वहां से कुछ नहीं कह सकते थे कि सीरीज xn का सीरीज कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ से पक्का हम ये फिक्स्ड है, ये कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ xn ये कन्वर्ज नहीं करेगा। तो अब इसी तरह से yn के लिए चेक करते हैं। xn तो कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो अब yn देखते हैं yn जो सीक्वेंस है उसका सीरीज कन्वर्ज करता है या नहीं करता। तो इसमें भी yn जो सीक्वेंस है उसको हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखेंगे लिमिट क्या आता है। 0 के इक्वल आया तो वहां से हम कुछ नहीं कह सकते कि yn का सीरीज कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो वहां से हम कंफर्म बोल देंगे कि सीक्वेंस yn का सीरीज कन्वर्ज नहीं कर सकता। तो हमें यही चेक करना है और उम्मीद करते हैं कि ना आए 0 के इक्वल, तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि ये भी कन्वर्ज नहीं करता इसका भी सीरीज। तो यहाँ से हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn निकाल लेंगे। और yn हमारे पास दिया गया है समेशन रनिंग फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to n 1 अपॉन n प्लस k। और इसमें हम 1 अपॉन n प्लस k जो है इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन रनिंग फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to n 1 अपॉन 1 प्लस k अपॉन n। इस तरह से आ गया। अब हम इस इनफिनाइट लिमिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में, और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं चलो देखते हैं। तो यदि हमारे पास इनफिनाइट लिमिट कुछ इस तरह से दिया रहता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन रनिंग फ्रॉम r इक्वल्स टू n टू साइन n f ऑफ r अपॉन n। अगर इस तरह का लिमिट रहता है तो ये इक्वल्स आ जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन के, और वो
इसमें आता है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे लोअर लिमिट हम निकालेंगे, अपर लिमिट निकालेंगे और उसको पुट कर देंगे तो ये दोनों इक्वल आता है। इनफिनाइट लिमिट और इंटीग्रेशन दोनों इक्वल होगा। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन के साथ जो फंक्शन आता है वो एफ ऑफ आर अपॉन एन के फॉर्म में होना चाहिए। तो वहाँ पे आर अपॉन एन के स्थान पे हम पुट कर सकते हैं एक्स और फिर लोअर लिमिट हम लिखते हैं लोअर लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइव एन अपॉन एन करते हैं। जो यहाँ पे समेशन में स्टार्ट होता है जहाँ से आर इक्वल्स टू फाइव एन, वहाँ से हम फाइव एन उठा लेते हैं और उसको फाइव एन अपॉन एन करते हैं और वहाँ से हम लोअर लिमिट फाइंड करते हैं और फिर अपर लिमिट फाइंड करते हैं जहाँ तक समेशन जाता है साइन एन है इस केस में। तो यहाँ पे अपर लिमिट में हम निकालते हैं लिमिट साइन एन अपॉन एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल के उस इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन में पुट कर डालते हैं। तो हम इस तरह से इस लिमिट को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अभी लास्ट में जो आया था लिमिट वो इस तरह का था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन समेशन रनिंग फ्रॉम के इक्वल्स टू वन टू एन वन अपॉन वन प्लस के अपॉन एन। इस तरह से अगर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फाइव एन है हमारे पास वन और साइन एन है हमारे पास एन और एफ ऑफ आर अपॉन एन है वन अपॉन वन प्लस के अपॉन एन फंक्शन। बस इसमें ये अलग है कि आर के स्थान पे के आ गया है, वेरिएबल बदल गया है। तो हम इसमें भी यही प्रोसीजर लगा के इस इनफिनाइट लिमिट को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो करते हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे के अपॉन एन के स्थान पे एक्स, क्योंकि यहाँ पे आर के स्थान पे सिर्फ के आ गया है, वेरिएबल बदल चुका है। तो यहाँ पे पुट करेंगे के अपॉन एन के स्थान पे एक्स और फिर लोअर लिमिट हम निकालेंगे। लोअर लिमिट इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट वन अपॉन एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे पहले लोअर लिमिट में फाइव एन रखना होता है जहाँ समेशन स्टार्ट होता है। के इक्वल्स टू वन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे वन अपॉन एन करेंगे और फिर लिमिट निकालेंगे वन अपॉन एन को एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये जीरो आ जाएगा। एन इन्फिनिटी को जाएगा तो वन अपॉन एन जीरो को जाएगा। तो फिर अब अपर लिमिट निकाल लेंगे। अपर लिमिट में हम अपर जो समेशन का अपर बॉन्ड है एन वो रखते हैं समेशन जहाँ तक जा रहा है। तो एन तक जा रहा है तो लिमिट एन अपॉन एन करते हैं। अपॉन में एन तो करते ही हैं और नोमिनेटर में भी एन आएगा क्योंकि समेशन एन तक जा रहा है। तो यहाँ पे लिमिट एन अपॉन एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर लिया और एन अपॉन एन को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अपर लिमिट आ गया है वन। तो लोअर लिमिट आ गया है जीरो, अपर लिमिट वन आ गया है और के अपॉन एन को एक्स पुट करना है। तो अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू वन आ जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट जीरो आया था और अपर लिमिट वन और आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स। तो इस चीज को हम ये बना लिया इस तरह से, ये दोनों अब सेम है, जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका भी वैल्यू आएगा। तो अब इस इंटीग्रेशन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इंटीग्रेट करना है वन अपॉन वन प्लस एक्स को, तो ये लॉग वन प्लस एक्स आ जाएगा और फिर लिमिट पुट कर देंगे जीरो टू वन और अब एक्स के स्थान पे एक बार वन रखेंगे और फिर माइनस करेंगे और फिर जीरो रखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास log 2। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आ गया है हमारे पास log 2 yn जो है सीक्वेंस उसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट आ गया है log 2। जीरो नहीं आया है, अगर जीरो नहीं आया तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल देंगे कि yn का जो सीरीज बनेगा वो कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर जीरो आ जाता तो वहां से हम कुछ नहीं कह सकते थे कि कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, लेकिन नहीं आया है तो हम कंफर्म बोल देंगे कि yn जो सीक्वेंस है उसका सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगा। तो yn का भी सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो ये किस ऑप्शन में है? xn का भी सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रहा है और yn का भी सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन डी में है, सीरीज ऑफ xn डज नॉट कन्वर्ज एंड सीरीज ऑफ yn डज नॉट कन्वर्ज। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। मिलता हो अगली वीडियो में बहुत जल्द।